कॉमेडियन को स्माइल से प्यार रुकिए बहुत बड़ी बात और ये तो अपने आप में स्माइल दरबार है। बहुत बड़ी बात। बहुत बहुत शुक्रिया। तारीफ दोस्ती की जाती है। हो गया क्या? खुदा ने बहुत अच्छे हैं, मजेदार इंसान हैं। जब भी कहीं निकलते हैं यस रोल। भाई जो अवार्ड देता है मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि सम्मान वही दे सकता है जिसके पास सम्मान नहीं है। जो सम्मान देते हैं आजकल के ज़माने में उन लोगों को कमी नहीं है जो अपमान कर रहे हैं या लोगों को ट्रोल कर रहे हैं, लोगों को हेट कर रहे हैं। ऐसे में कोई किसी को सम्मान देता है तो ऐसे ग्रुप को, ऐसे टीम को मेरा नतमस्तक सलाम है। मालिक करे ऐसे लोग बढ़ते जाएं और सम्मान एक दूसरे को देना बहुत ज़रूरी है। लव यू ऑल। जी सर मैं भी यही कहना चाहूँगा जो इन्होंने कहा। बहुत शुक्रिया। जैसे लोग आते अवार्ड जिनको मिला उनको बहुत मुबारक हो। खुश रहिए, आबाद रहिए। और आप कल्याण जी सब, भाई नाम है उनका, हाँ आपका कल्याण होता रहे। उनका कल्याण होता है। आप सब जियो हजारों साल, रहो हमेशा खुशहाल। कोरोना 1 और कोरोना 2 से अपना खुद को संभाल। यही तहे दिल से दुआ दे रहे हैं इस्माइल दरबार उनका फैंस। रतन नूरा वाला। हमारा नाम है रतन नूरा और अब इस्माइल भाई के सामने खुश हुआ हूँ पूरा के पूरा। इनके बिना आम हो धतूरा और ये जब मिल जाते हैं तो हम हो जाता हूँ पूरा। थैंक यू। थैंक यू। बटवा हमको भेज दीजिए महाराज, बता दीजिए। हाँ भिजवा देंगे व्हाट्सएप नंबर पे। मैम यहाँ पे देखिए इन हाउस है। बटो आप सॉरी मैम यहाँ पे इन हाउस में कहाँ रख दी यार। मैम प्लीज मैम यह सेंटर होल्ड थैंक यू। मैम तो आइए मैम। हाँ या मैम इधर सेंटर। मैम व्हाट यू टू से गेटिंग द दादा साहब फाल्के अवार्ड, कितनी खुशी मिल रही है और कल्याण जी जाने के बारे में जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया इस अवार्ड को। जी फर्स्टली मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कल्याण जी को एंड ऑल द ऑर्गेनाइजर्स। बहुत खुशी है और इतना बड़ा सम्मान मिला है दादा साहब फाल्के। जैसे उन्होंने कहा है कि एक शब्द है जो वैसे ही इतना सम्मानित महसूस कराता है। सो इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड यस आई एम गोना हैव अ ग्रेट नाइट। सो खुशी तो डेफिनेटली है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बिकॉज जैसे ही आपको ऐसे कुछ सम्मान मिलता है तो आपको लगता है कि आपको और अच्छा काम करना चाहिए और ताकि बार बार ऐसे अवार्ड्स घर आए। मैम यू आर पार्ट ऑफ द वन ऑफ द लॉन्गेस्ट शो, सबसे सक्सेसफुल शो की पार्ट हैं आप। क्या कहना चाहिए अभी तक कामयाबी जो मिली है शो को, या आप जो पार्ट रहे कैसा एक्सपीरियंस रहा है? क्योंकि आजकल के टाइम में कोई भी शो इतना चलता नहीं है एज यू नो, मतलब तो व्हाट यू हैव टू से अबाउट बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो? जी मैंने हमेशा कहा है कि शो एक इमोशन है शो से ज़्यादा। जैसे कि हम सब जानते हैं, हम सबके घरों में सालों से ये शो चलता आ रहा है। तो इट्स नॉट जस्ट अ शो, इट्स एन इमोशन जिससे हम सब अटैच्ड है। तो खुशी तो बहुत है और बहुत ही ग्रेटिट्यूड भी है कि मुझे ऐसा मौका मिला। और हाँ मेरा बस यही है कि मैं एंटरटेन करती रहूँ, सबको हंसाती रहूँ और ऐसे वक्त में लोगों को हंसाने से बेहतर और क्या है। और मुझे वो मौका मिला है। आपको स्टाइल दीवा का अवार्ड मिला है यू नो बाय द ऑर्गेनाइजर्स, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी? आपकी स्टाइल के बारे में, आपके फैशन के बारे में सबसे हटके होता है शो में, उसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यू नो हम जैसे दिखते हैं इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, एक पूरी टीम होती है। सो इट्स नॉट दैट ऐसे दिखना भी यू नो सुबह नींद से उठते हैं और हम ग्लैमरस लगते हैं, बिल्कुल नहीं। एंड स्टाइल मेरे लिए स्टाइल से ज़्यादा आई थिंक कपड़ों और ट्रेंड्स से ज़्यादा
मैंने हमेशा यही एक मंत्र फॉलो किया है कि मैं योर कॉन्फिडेंस, तो आप जो भी पहनो कॉन्फिडेंस से पहनो एंड आई थिंक यू लुक गुड। कोई आप पर विश्वास ना करे, आपकी स्टाइल पर भी विश्वास ना करे, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड इवेंचुअली। आज के लुक के बारे में क्या कहना चाहेंगी? यू वेयरिंग अ गोल्डन साड़ी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। So, yeah, I mean, I wanted to sparkle and shine. But I wanted to sparkle, and what better way to get my inner glow out? So that's why. वैसे भी मुझे bling और ये सब का बहुत शौक है. So I think I'm looking nice. What do you say? थैंक यू Mine. दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया आपको, और कल्याण जी जाना जो ऑर्गेनाइजर हैं इस अवार्ड के, और जो आउट है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी दादा साहब फाल्के आए थे। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा वेरी वेरी हैप्पी टू सी दिस। एक आर्टिस्ट को हमेशा अच्छा लगता है जब उसका काम, उसका हार्ड वर्क। वैसे इज देयर एनीथिंग गोइंग ऑन प्रोफेशनल फ्रंट, कोई प्रोजेक्ट या आर यू लुकिंग फॉर एनी प्रोजेक्ट राइट नाउ? I have some very big news on my company's front. हम एक फिल्म प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, मेरी सेकंड फिल्म एज प्रोड्यूसर। सो मेरे लिए बहुत बड़ा ओकेजन है एंड soon I'll be sharing it. थैंक्स मैम। Thank you. मैम एक मिनट विजुअल सर, ये साइड ये साइड एक मिनट दादा, एक मिनट हम सेंटर लुक। यस दादा साइड हो जाइए थोड़ा। थैंक यू मैम। थैंक यू। थोड़ा ये साइड हो। थैंक यू। बस मैम ये कैमरा लो। हाँ? आइए। रुक रहे चलिए स्टार्ट। हाँ मैम क्या कहना चाहेंगे? एवरीवन, आप सबको नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बस वैक्सीन डन? मैम चलिए, ऑल वेल। मैम क्या कहना चाहेंगे? दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 मिला आपको, और कल्याण जी जाना जो ऑर्गेनाइजर हैं इस अवार्ड के। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं की, और थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है जब आपके काम को अप्रिसिएशन मिलती है, और ये अवार्ड एक्चुअली पूरी हमारी भाभी जी टीम के लिए है, क्योंकि सब लोगों ने पिछले 6 सालों से लगातार बहुत मेहनत की है आप सबको हंसाते रहने के लिए। पैंडेमिक में सब अपने घरों में थे और हम अपना काम कर रहे थे और हंसा रहे थे। सो भाभी जी की पूरी टीम के लिए हिप-हिप हुर्रे। तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा ये शो, तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से सिंप्लिसिटी में दिखाते हैं कॉमेडी को इस शो में, कितना एक अच्छा कॉन्सेप्ट मानती हैं आप? नहीं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और कहते हैं कि रुलाना आसान है, हंसाना मुश्किल, और वो भी कोई कैरिकेचरिश या वल्गैरिटी नहीं है। पूरी फैमिली एक साथ बैठ के खिलखिला के हंस सकती है, तो आई थिंक इससे बड़ी अचीवमेंट और कुछ नहीं हो सकती। कई सारे डॉक्टर्स ने इनफैक्ट हम लोगों को कहा कि हम अपने प्रिस्क्रिप्शन में भाभी जी प्रिस्क्राइब करते हैं जो लोग डिप्रेशन में होते हैं या जो पेशेंट्स होते हैं उनको, कि वो हंस सके, क्योंकि आई थिंक लाफ्टर इज द बेस्ट। लेकिन कभी कभी ह्यूमर की बात करें, अभी हाल ही में आप वीरदास के बारे में सुनी होंगी, वीरदास के बारे में सुनी होंगी कि उन्होंने कॉमेडी करते करते कुछ ऐसा बोल दिया जो लोगों के जज्बातों को ठेस पहुंचा। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में कि कितना? नहीं, मैं पूरा तो वीडियो नहीं देखा मैंने, पर कुछ अंश देखे, लेकिन मुझे ये बात पसंद नहीं आई कि आप कहीं बाहर जाकर हमारे देश के बारे में इस तरह की बातें करें, क्योंकि मैं सच्ची देशभक्त हूँ, तो मैं तो हमेशा अच्छी बातें, क्योंकि हर देश में कुछ अच्छा कुछ बुरा होता है, ये हमारे ऊपर है कि हम किस चीज़ को देखते हैं, और अगर कुछ बुराई है तो मिलकर उसको ठीक करें। आपके अलावा और यूनिट में कौन ऐसे लोग हैं जिनको अवार्ड मिला, कौन है उनके बारे में बताइए। नहीं, आज तो बहुत सारे अवार्ड्स हैं, बेस्ट शो, बेस्ट प्रोड्यूसर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट राइटर्स, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बहुत सारे अवार्ड्स भाभी जी को मिले हैं, और आई थिंक हम सब डिजर्व करते हैं। तिवारी जी को मिला, उसके बारे में क्या कहेंगे? हम रिलेटिव के भैया को मिलके बहुत खुशी हुआ। थैंक यू गाइस। थैंक यू।
ये कैमरा लूँगा। हाँ रेडी आइए जस्ट मिनट मैम एक साथ या अनुपमा मैम मास्क थोड़ा मास्क थैंक यू एक सेकंड आइए सर मैम सेंटर रूपाली मैम सेंटर। चलिए हाँ आप लोग सब साथ में आइए सब साथ में आगे साथ में। हाँ जी मैम सर जानना चाहूँगा क्या कहना चाहेंगे दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया आपकी टीम को और कल्याण जी जानने के बारे में जो ऑर्गेनाइजर इस शो के क्या मैम मैम मास्क हटा दिए। मैडम प्लीज मास्क हटा लेकिन आप ही चाह रहे हैं आवाज नहीं आ रही वॉइस थैंक यू कोई भी आपके काम करे कोई भी रेकग्निशन होना बहुत गर्व है टीम अनुपमा एवरीबडी जितने भी लोग हमारे पूरे यूनिट में हैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। जो लोग हमारा काम पसंद कर रहे हैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया और जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स हैं उन सबको बहुत 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 धन्यवाद। इतना सारा प्यार इतना सारा सपोर्ट और ये रेगुलेशन। मैम प्लीज मैम प्लीज आप बताइए। I feel amazing and I feel blessed to be here. Of course, it's an honor. Thank you to Dada Saheb Phalke Icon Awards and of course my entire team of Anupama and Rajan sir of course for giving me the best role of my life, Kavya. I love playing Kavya every day and of course my amazing co-actors. It's a beautiful feeling and thank you to the viewers इतना प्यार देने के लिए हम सबको। हमारी पूरी टीम रोज बहुत मेहनत करती है आप सबको एंटरटेन करने के लिए। So thank you very much. मैम व्हाट डू यू हैव टू से? सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ मेरे राइटर को जिनके दिमाग में ये कैरेक्टर का सर्जन हुआ और बहुत 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 उन्होंने अच्छे हमें डायलॉग्स दिए जिनसे हम हर एक घर में अनुपमा पहुँच चुके हैं और इसके लिए मैं ऑडियंस को मिलने के प्रोडक्शन को राजन साई को हमारे राइटर डायरेक्टर ऑलमोस्ट 80 पीपल आर देयर विद अस सबको सबको थैंक यू। सर आप बताइए प्लीज। मैं बहुत नया हूँ शो में लेकिन सबसे पहले मैं राजन सर को थैंक्स कहना चाहता हूँ। विदाउट हिम आई वुड नॉट हैव बीन हियर एंड बाकी जैसा सबने बोला कि हमारे क्रू राइटर्स डायरेक्टर्स मेरे को एक्टर्स बट सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूँ ऑडियंस को और आप लोगों को जिन्होंने इतने कम वक्त में मुझे इतना प्यार दिया और अनुज के कैरेक्टर को इतना सराहा। सो थैंक यू टू द ऑडियंस एंड आई होप कि मेरे आगे का काम भी आप ऐसे ही पसंद करते रहेंगे। बेसिकली मैं हमेशा राजन से असली अनुपमा जो है वो है जो भी रेगुलेशन जो भी हम सब you know any kind of love that we get from the audience from all of you ये सब एक तरह से राजन को ही जाता है because उनका ये शो में जो बिलीफ है is what brought this show to life to your TV screens। अगर राजन जैसे मेकर्स ना हो तो ऐसा अलग शो बनाने की किसी में हिम्मत ना हो। So every credit goes to Rajan। Ma'am, what you will like to say about the upcoming West End? जानने के लिए देखते रहिए। नहीं हम ये बोलना चाहेंगे कि ट्विस्ट बहुत अच्छा है और आपको मजा आएगा देख के। भरी हुई है अनुपमा सीरियल ड्रामा है Every episode. मुझे पता है लेकिन मैं बताना नहीं चाहता। प्लीज कीप वाचिंग अनुपमा Monday to सोमवार से सैटरडे रात को 10 बजे सिर्फ और सिर्फ स्टार प्लस पर। थैंक यू सो मच थैंक यू। कोई सवाल होगा? रोहिता जी एक सेकंड सर
सर जाना चाहूँगा दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया 2021, क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड को लेकर, और कल्याण जी जाना जो ऑर्गेनाइजर इस अवार्ड के? सर बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है, कोई भी प्रेस्टिजियस अवार्ड मिलता है तो उसको पाने की बहुत खुशी होती है। एक लंबी जद्दोजहद रही है, जीवन में स्ट्रगल रही है, ऐसे में जब भी कोई सम्मान मिलता है तो ये हमें ज़्यादा एनकरेज करता है और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता है। सर आपसे जानना चाहूँगा आप क्या मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी हम जिस काम को करते हैं ये ऑडियंस बेस्ड काम है, इसमें दर्शकों का जो रिएक्शन है वही हमारे काम का असली फल है। उसी वजह से हम लोग काम करते हैं कि दर्शकों का क्या रिएक्शन है, और जब दर्शकों का अच्छा रिएक्शन होता है तब जाके ये अवार्ड मिलते हैं, और जब ये अवार्ड मिलते हैं तो मुंह से बस निकल ही जाता है आई लाइक इट। सर आप दोनों से ये भी जानना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो शो के पार्ट है सादगी की तरीके से आपने इंटरटेन किया, लोगों को हंसाया है, कभी किसी के जज्बात को नहीं ठेस पहुंचाया है। हाल ही में वीरदास का जो था कॉमेडी शो, उसके में कितना गलत है ये कि किसी के जज्बात पहुंचा के आप हंसा रहे हैं लोगों को, वो बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि किसी के भी जज्बात को ठेस पहुंचाकर हंसाना ये बहुत बड़ा गुनाह है। हंसाने का काम जो है वो बहुत ही प्यारा काम है, बहुत ही खूबसूरत काम है, वो एक तरह से ईश्वर की सेवा है। और अगर हम किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं तो वो हंसाना कैसे हुआ, वो तो दुख देना हुआ भैया है। तो हंसाओ ऐसे कि हर आदमी हंसे, हर आदमी खुश हो, और कम से कम ये तो बिल्कुल ना हो कि किसी के जज्बात को ठेस पहुंचे। तो ये बहुत गलत है, किसी को भी नहीं करना चाहिए। आपसे जानूंगा आपका क्या रवैया इस बारे में, क्या कहना? मेरा रवैया है कि मैं अपने भारत देश से बहुत मोहब्बत करता हूँ, और यहाँ के कण कण में जो है वो मोहब्बत है, इमोशंस है, जो मेरे ख्याल से विदेशों में नहीं है। मेरी बहन कनाडा में रहती है, वो आज ये कहती है कि भले ही यहाँ पर बहुत सफाई है, सब कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन वो जज्बा, वो मोहब्बत, वो अट्रैक्शन जो भारत में है वो यहाँ नहीं है। तो मुझे मेरे भारत से प्यार है, बस यही। हाँ बिल्कुल, वी ऑल लव आवर इंडिया। इंडिया से बेहतर मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी देश जो है वो इंडिया से बेहतर है। इंडिया सबसे अच्छा देश है। इस देश की जो विविधता है, जो एक अलग हर धर्मनिरपेक्षता है, हर तरह के लोग हैं, हर तरह के विचार हैं, और हर तरह के विचारों के लिए जगह है, और हर तरह के विचारों का स्वागत होता है। हर तरह के लोग फलते फूलते हैं और खुश रहते हैं। तो भारत एक बहुत ही महान देश है, और हम सबको गर्व है इस देश पे। किसी को भी कहीं भी कभी भी, चाहे वो हमारे देश की मिट्टी पे हो या विदेश में जाकर हो, किसी को भी ये हक नहीं पहुंचता कि हमारे देश को गलत ढंग से रिप्रेजेंट करे। बहुत गलत बात है। थैंक यू सर। थोड़ा विजुअल चलिए धन्यवाद। फोटो खींच ले सर, इधर आइए। सक्सेना जी इधर आओ। सक्सेना जी सर, गाने सुनते हो कि नहीं मेरे? सुनते हो तो जरा मुस्कुरा के देख लो। अरे फैमिली फोटो ले रहे हो क्या नहीं तुम लोग? जी जी बिल्कुल सब आ बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप फोटो हो रहा है। रोहित सर इधर सेंटर। रोहित सर ये वाला कैमरा, एक मिनट। थैंक यू दीजिए सर, फोन दे राम जी बस सर ऑल वाह राम जी, आप वेरी टैलेंटेड कैमरा मैन होती हैं यार। बहुत उनसे खुशी हुई मिल के मेरे को आज। शुक्रिया। चलिए रोलिंग। राजन सर, व्हाट यू हैव टू से गेटिंग 14 अवार्ड्स, दादा साहब फाल्के अवार्ड्स 2021 अवार्ड, कल्याण जी जाना हुई ऑर्गेनाइजर ऑफ द अवार्ड। बहुत खुशी है, और कल्याण जी को बहुत बहुत थैंक यू, हमें इतनी इज्जत दी, और सारी डीकेपी शाही प्रोडक्शंस टीम को, और आज सारी हमारी यूनिट आई है, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये रिश्ता का कहलाता है कि अनुपम और आई को टेक आई करते हैं। आई थिंक ये 3 शोज जो है ये डीकेपी शाही प्रोडक्शंस के मतलब अनमोल रतन है, और इसको रिप्रेजेंट करते हुए सारी टीम्स आई हैं, सारे हमारे हर डिपार्टमेंट के लोग हैं, एवरीबडी इज देयर। सो थैंक यू सो मच, एंड राइट नाउ वी हैव द ब्रिलियंट टीम ऑफ आई को टेक आई करते हैं, एंड अ ब्रिलियंट सीरीज डायरेक्टर रुमेश जी। रुमेश जी हर शो को, चाहे विदाई हो, चाहे रिश्ता हो, अनुपमा हो, रुमेश जी सेटअप करते हैं एज ए डायरेक्टर। विवेक जी हमारे क्रिएटिव प्रोड्यूसर, रंजीत जी हमारे जो रिलायंस बिजनेस सेट हैं वे डायरेक्टर हैं, एंड ऑफ कोर्स रवि जी द ब्रिलियंट डायरेक्टर ऑफ आई को टेक आई करते हैं, and our family is us then, Gagura and Alvira here also. So the brilliant cast, I think IQT ने जो create किया उसके बाद उससे inspired होकर अनुपमा बना। So
तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा ये ब्रिलियंट टीम, नमिता, रवि, you know, the brilliant team that you have created iQuity, that we got inspired to make on top of. Thank you. And Keith is here, of course, the creative director. राजन सर, one more thing, I mean, sir, इतने सक्सेसफुल शोज बना चुके हैं, फिर भी कितने हम बने? व्हाट अबाउट फिल्म? हाँ बोलो व्हाट अबाउट मेकिंग अ फिल्म इन द फ्यूचर? तो ये दुकान क्यों बंद करवा रहा है भाई? 20 साल के बाद एक दुकान अच्छी चली है, मत बंद करवा भाई। ऐसे पूरी इंडस्ट्री में इतने लोग हैं, हम फिल्म करेंगे, वहाँ के भी नहीं रहते, यहाँ के भी नहीं रहते। और मैं हमेशा कहना चाहूँगा, अच्छा आपने सवाल पूछा, टीवी इज माई ब्रेड एंड बटर, टीवी इज माई प्रेस, टीवी इज द फाउंडेशन ऑफ माई कंपनी, एंड टीवी इज द बिगेस्ट रीजन वाई टुडे इन आफ्टर 30 इन इंडस्ट्री मुझे ये अवार्ड मिल रहा है। तो टेलीविजन हमेशा मेरी प्रायोरिटी रहेगी और हमेशा हम सबकी प्रायोरिटी रहेगी, यू नो। सो आई थिंक और टीवी शोज का पूछ ले, वो बनाते हैं। थैंक यू सर। मुझे सिखा दो बेटा। अच्छा आपको पता है? मैं वही था। मैम इधर भी देख। अरे ये भी वही था, लाइव कर रहे थे। अच्छा किशन देखा नहीं मैंने। क्या सीवर में गए थे ना? सीवर में आइए मैम, सीवर में गए। आइए मैम, बैठ। राजी पूछिए। चलिए आइए मैम। साल के आइकॉन अवार्ड मिला आपको 2021, और कल्याण जी जाना जो ऑर्गेनाइजर इस अवार्ड के, व्हाट वुड यू से? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, दादा साहब फाल्के नाम बहुत अपने आप में रिस्पेक्टफुल है। मुझे हमने यहाँ पर ज्वाइन किया है, एंड ग्रेट पर्सन। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन फॉर माय वर्क एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और थैंक यू सो मच गाइस, आई लव यू सो मच। प्रभात मैम, जब भी इस तरह का अवार्ड मिलता है तो कितनी खुशी महसूस होती है? हमेशा से आपको नए अवार्ड से नवाजा जाता है, क्या कहना चाहिए? इस टाइप का अवार्ड मिलता है तो खुशी बहुत ज़्यादा होती है, और काम करने का हौसला आता है, और मोटिवेशन मिलता है। अब जब ये मिल गया है तो शायद और मोटिवेशन मुझे और मिलेगा, और अच्छा काम करने की कोशिश। थैंक्स मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या पूछे? सवाल पूछ के थक गए बेचारे। फ्रंट जा मैम। मैम ये कैमरा अरे एकदम से यस। एक सेकंड थैंक यू मत करना। ठीक है एक मिनट। हाँ डन क्या डन थैंक यू। आइए मैम, बाय। जाना who has organized the award? Thanks to Kalyan Ji Jana for giving me this award for iconic actress award of Dada Saheb Phalke. I'm really happy to receive this. And what to tell about Kalyan Ji Jana? He is such a nice human being. He does so much for the society, so much for the people he was knowing, that he feeds people like who are poor around in Adarsh Nagar, and we are also together in that cause. And he is amazing human being, and I'm so proud of him for the work, the social services he is doing for the country. He is somebody who will go really ahead and will really make India a proud. And ma'am, what's going on professional front? Are you working on a project right now or looking? Yeah, I'm presently like doing Red with Krishna Abhishek, and then my next film will be New After Haridwar, and then other films in the Thanks, ma'am. pipeline. थैंक यू। Bye bye. Take care. Have fun. थैंक यू। ये वाला यहाँ पे ले लो, लाइट है Thank you guys. थैंक यू Take मैम, care. थैंक यू। मिल गया बहुत। सर ये वाला कैमरा। आइए सर, बाय। जी जी। प्रभात सर मैम को ले लें साथ में।
सर क्या कहना चाहेंगे कि विद्रोही है उसके बाद दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला? बिल्कुल यार, मतलब हर साल जब भी अच्छा लगता है। ये पहला अवार्ड है मेरा विद्रोही के लिए। ये हमारे डायरेक्टर हैं से नया सीखा इसने हमको डायरेक्ट करने लगा। टेक्नीशियंस, आर्टिस्ट, प्रोडक्शन सबके लिए ये अवार्ड है, पहला अवार्ड है, बहुत स्पेशल है। थैंक यू सो मच। आई थिंक दादा साहब फाल्के अवार्ड तो स्पेशल होता ही है। थैंक यू। और आप लोग होते तो डेफिनेटली और ज़्यादा अच्छा। और आप क्या कहना चाहेंगे? अवार्ड मिला बहुत ही अच्छी बात है। इट्स गुड। पूरी टीम की मेहनत है, मेरी अकेले की मेहनत नहीं है। इवन मेरे कैमरामैन रवि नायडू की मेहनत है, मेरी मेहनत है, बाकी पूरी टीम की मेहनत है। और हमारा कास्टिंग जो है हमारी जो जितने भी हमारे एक्टर्स हैं सभी दिल से काम करते हैं, काम करते हैं। अवार्ड देने में मजा आएगा। सबका अवार्ड है ये। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आइए मैडम। Hello everyone. Ma'am, what do you say getting the award and about Kalyani Jana who has organized the award? Well, got versatile host and actress 2021 and बहुत अच्छा लगता है, बहुत ऑनर्ड फील करते हैं। ऑब्वियस सी बात है जब अवार्ड मिलता है और इतना भारी भरकम ये अवार्ड है। लेट मी टेल यू, कल्याणी जाना का वजन तो कम होता जा रहा है हर साल, लेकिन उनके अवार्ड्स का वजन बढ़ता जा रहा है, हाइट भी बढ़ती जा रही है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर। एंड थैंक यू सो मच कल्याणी जाना एंड DPIF टीम फॉर दिस ऑनर। एंड आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारी ये हालत हो जाती है अवार्ड फंक्शंस में आके। यू नो हाउ इट इज़, आप भारी भरकम ड्रेसेस पहनकर आते हैं, थक जाते हैं, बट आप लोग कभी थकते नहीं हैं। तो हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। So this award goes to you all also. Thank you. शरद सर ये साइड है। एक मिनट। थैंक यू। शरद से एक सवाल बनता है यहाँ पर। शरद ने अपने विद्रोही शो में जितनी भी तलवारें या जो भी वेपन्स उठाए हैं उससे कहीं ज्यादा भारी है ट्रॉफी है आज। So you guys should ask him. बिल्कुल, I think भारी भी और नुकीली भी है। नुकीली भी है और ये बड़ी जरूरी है हाथ में। जैसे एक सैनिक के हाथ में या एक फाइटर के हाथ में जो आपका कैरेक्टर है, एक तलवार बहुत राजा महाराजा के हाथ में जरूरी होती है, वैसे ही ट्रॉफी कितनी जरूरी होती है शरद? बिल्कुल, आई थिंक जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आर्टिस्ट जो है वो काम करता है कि लोग उस काम को सराहें, अप्रिशिएट करें, उसी के लिए वो जीता है। सो आई थिंक थैंक यू कल्याण जी, थैंक यू दादा साहब फाल्के। आप लोग इस तरह आर्टिस्ट को इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतना प्यार देते हैं। चारू जो अब एक हमेशा से आर्टिस्ट थी, अब वो मेरी तरफ आ चुकी है, हमारी तरफ आ चुकी है, कैमरे के सामने आ चुकी है। ऑल द बेस्ट, ग्रेट जॉब, कांग्रेचुलेशन यू टू। सो आई थिंक थैंक्स टू द पावर, सुपर पावर जी आई सी। थिंक ये जो है हमेशा की तरह मेरी मैस्कॉट, यस, ये हर अवार्ड में थोड़ा वक्त लगाती है तैयार होने में, लेकिन जब आती है तो फिर आई थिंक इट्स वर्थ द वेट। करेक्ट। और मुझे होस्ट का अवार्ड भी मिला है, तो मैं यहाँ पर एंकर का रोल अभी निभा रही हूँ आपके सामने। आधा काम आपका कर रही हूँ। रिप्सी को क्रेडिट इसलिए जाता है क्योंकि इतना अच्छा खाना बना के इनको खिलाती हैं। पतले होने वाला खाना, मोटे होने वाला खाना, कैरेक्टर के हिसाब से। हाँ जी बताइए मुझे, सिर्फ आपको मोटे होना है या पतला होना है? 4 किलो कम, 4 किलो ज्यादा, खाना रेडी। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक वो ऐसे आई थिंक वो एक सिर्फ पत्नी ही कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू गाइस, आप लोग बहुत फैमिली है आप लोग, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये आपको एक्सपोज करना बनता था।